नहीं, मैं जब सीरियस कलाम करूंगा तो सीरियस समात करेंगे, जब मैं उस टोन में आऊंगा तो उस टोन में आप बात करेंगे, ये ज़हन में रखिएगा। गश्ती माँ का बच्चा, कोई कहे कि ये क्या, मैं किबला हुजूर प्रोफेसर मुफक्कर इस्लाम प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन आसी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की सदारत में पहली मर्तबा जब शकरगढ़ गया था तो मुझे गुफ्तगू का मौका मिला, तो मैंने कहा कि कुरान करीम की आयत मुक़द्दसा तिलावत की सूरह कलम की उतुल्लम बाद ज़ालिका ज़नीम। मैंने कहा कि बिलासी साहब हर ज़ुबान में कुरान का तर्जमा हुआ, अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ी में किया है, फ़ारसी ईरान वालों ने फ़ारसी में किया है, पाकिस्तान वालों ने उर्दू में किया है, हिंदुओं ने हिंदी में किया है, संस्कृत में, जैपनीज में, डच में और फ्रांसीसी में और दीगर ज़ुबानों में, सैकड़ों ज़ुबानों में कुरान का तर्जमा हुआ। मैंने कहा हुजूर पंजाबी में भी कुरान का तर्जमे का हक है ना मुझे? कहने लगे बिल्कुल, क्यों नहीं। मैंने कहा उर्दू तो बनता है कि उतुल्लम बाद ज़ालिका ज़नीम, तुझ पे तुर्रा यह है कि तू नुत्फ़ा बेताकीक है, नुत्फ़ा बेताकीक यानी हरामज़ादा। मैंने कहा इसका पंजाबी तर्जमा भी है। उलमा बैठे थे, मैंने बड़े डर के तर्जमा किया था, मगर किया बड़े धड़ल्ले से था, मुझे पता था कि किबलासी साहब जैसा शेर बैठा है। मैंने कहा किबला मुझे पंजाबी में तर्जमा करने की इजाजत है, फरमाया करो। मैंने कहा उतुल्लम बाद ज़ालिका ज़नीम, ए वलीद बिन मुगीरा तू गश्ती मां दा पुत्र है, गश्ती मां दा पुत्र। हरामज़ादा वही होगा ना जिसकी मां गश्ती होगी, तो ये मिर्जा भी गश्ती मां का पुत्र है। इसने एक तरफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अजमत का एतराफ किया और दूसरी तरफ हजरत ईसा को बदचलन, शराबी, बदकार तक कह दिया, और एक तरफ उल्लू का पट्टा कहता है मैं नबूवत का मुद्दई नहीं हूं, मैं नबूवत का मुद्दई नहीं हूं, और दूसरी तरफ कहता है हम दावा कर सकते हैं कि हम नबी और रसूल हैं। एक तरफ कहता है कि मैं मुद्दई नहीं, दूसरी तरफ दावा करता है। एक मुंह दो जुबानें, अंदाजा लगाएं। हाँ चलें, वो हवाले भी मैं बोलता जाता हूं साथ। मिर्जा कहता है तरियाकुल कुलूब सफ़ा 130 में, मेरा मजहब यही है कि मेरे दावे के इनकार से कोई शख्स काफिर नहीं हो सकता, मेरे दावे के इनकार से कोई शख्स काफिर नहीं हो सकता। तरियाकुल कुलूब सफ़ा 130 में यह कहता है, मगर हकीकतुल वही सफ़ा 164, 63 और 64 में यह कहता है, बकता है बल्कि जो मुझे नहीं मानता वो खुदा और रसूल को नहीं मानता, वो मोमिन क्यों कर हो सकता है? वो मोमिन ही नहीं, वो काफिर है। और एक जगह बकवास करता है, अहमकों की कमी नहीं गालिब, एक ढूंढो हजार फिरते हैं। अहमकों की कमी नहीं गालिब, एक ढूंढो हजार फिरते हैं। मिर्जा कहता है कि अल बुशरा जिल्द 2 सफ़ा 10, वो अल्लाह जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ भेजा और दीन हक के साथ भेजा, हुजूर की बात करता है। और इस जगह पे आकर नहीं, यहां इशारा उल्लू के पट्टे का अपनी तरफ है। वो अल्लाह जिसने इस रसूल को हिदायत के साथ भेजा अपनी तरफ इशारा करता है, और दूसरी जगह पर इतराफ भी करता है। कहता है कुरान करीम में खातमुन नबीयीन के किसी रसूल का आना जायज नहीं रखता, अज़ाल औहाम सफ़ा 761। इधर कहता है कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, और उधर कहता है कि मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं। अजीब तजाद बयानियां उसकी। हाय हाय हाय, ढीठ और बेशरम भी आलम में होते हैं, मगर सब पे सबकत ले गई बेहयाई आपकी।
लो जी 3 हवाले, बहुत अच्छा भी, बहुत अच्छा, मेरिट होना चाहिए बंदे का। तो जो करें मेरी तरफ 3 हवाले नोट करें, फिर मौजू बदलते हैं। आपकी वो करवट से मुझे अंदाजा हो रहा है। 3 हवाले सिर्फ तवज्जो से सुने, और वो बड़े कमाल के हैं, ये जुबानी याद करने वाले हैं। ये तीनों हवाले जुबानी आज बार जिसे कहते हैं ना, सरनाम ज़राबा ज़रबता ज़रबते ज़रबतुमा ज़रबतुन्ना, क्या होता है मुझे तो गद्दारी की पूरी नहीं आती। ये उलमा को बुनियादी कायदे कुलिये जुबानी याद कराते हैं। इस तरह ये वो 3 कुलिये हैं, तीनों ही जुबानी याद कर लो। कभी भी हयाते मसीह पर, ममाते मसीह पर कोई भी मरज़ई उल्लू का पट्टा आपके सामने बहस शुरू नहीं कर सकेगा, बहस शुरू नहीं कर सकेगा। वो क्या वाले मिर्जे ने हजरत ईसा की विशाल हयात और कब्र के बारे में 2 जुमले बयान किए हैं, तवज्जो कीजिएगा। मिर्जे ने अपनी किताब अजाला ओहाम सफा 483, अजाला ओहाम सफा 483 पे कहता है, सच तो ये है, सच तो ये है कि मसीह अपने वतन गलील में जाकर फौत हो गया। एक जुमला वतन गलील में, ठीक है। और दूसरा कशफुल गता सफा 13 पर मिर्जा कहता है, हजरत ईसा ने श्रीनगर कश्मीर में वफात पाई और आपका मिजार श्रीनगर महल्ला खान यार में मौजूद है। भाई ये 2 बातें मिर्जा कहता है कि वो अपने वतन गलील में फौत हुए, ठीक है, जो फलस्तीन में है, और यहां कहता है कि ये कश्मीर में उनकी कब्र है। मरज़इयों से एक ही सवाल करो, इन दोनों में सच्ची कौन सी बात है? हमारे नजदीक दोनों बातें झूठी हैं। हमारे नजदीक किताब का नाम, एक का नाम है अजाला ओहाम सफा नंबर 473, इसमें वो कहता है कि हजरत मसीह अपने वतन गलील में फौत हुए, ठीक है। और दूसरी किताब है कशफुल गुता सफा 13, और ये एक और हवाला आगे आएगा, वो भी मैं नोट करवाऊंगा, पहले ये दोनों कर ले। हजरत ईसा श्रीनगर कश्मीर में फौत हुए, ये दोनों वाले हमारे नजदीक गलत हैं। और जबकि मिर्जा खुद एतराफ भी करता है कि हजरत ईसा आसमानों पर जिंदा उठाए गए और वो दोबारा नजूल करेंगे। मिर्जे के 3 आरा है इस बारे में, हजरत ईसा की जात के बारे में, कि वो आसमानों पर उठाए गए, दोबारा नजूल फरमाएंगे, एक अकीदा। दूसरा है कि वो फौत हो गए, नौज बिल्ला, और फौत होने के बाद फिर इख्तलाफ है कि उनकी कब्र गलील में है और एक कि उनकी कब्र कश्मीर में है। हम मरज़इयों से पूछते हैं, मिर्जे से पूछ के बताओ उल्लू के पट्टे को कि एक ही हस्ती की 2 कब्रें 2 जगहों पे बना रहा है, बताओ या कश्मीर में या गलील में, कौन सी बात सच्ची है, कौन सी झूठी है? एक बात झूठी होगी लाजमन, दोनों झूठी, दोनों सच्ची नहीं हो सकती। एक झूठी होगी तो जो एक झूठी होगी तो मिर्जा तो झूठे पे खुदा की, झूठे पे खुदा की, और बकौल मिर्जा झूठा मुर्ताद है, बकौल मिर्जा झूठा बदकार कंजर है, और बल्कि पट कंजर है, बल्कि पट कंजर है। ये एक सुने, अगला हवाला सुने, बड़ा मजा का खेज है। मैंने बताया जनाब, अच्छा सुने जी आगे। ताउन की बीमारी मिर्जे के दौर में चली। अब मिर्जे ने पशीन की घड़ दी, झूठ बोला, उसने कहा जी कि बस मौज लग गई, इत्थे किसी ने बीमारी पई नहीं, अजे तक बीमारी बड़ी दूर है, तो पता नहीं इत्थे आनी भी है कि नहीं ताउन की बीमारी, तो पशीन कोई घड़ दो ताकि कम बढ़ जाए। उन्हें कहा कि मुझे वही आई है कि कादियान ताउन से इसलिए महफूज रखी गई है कि वो खुदा का रसूल और फरस्तादा कादियान में है। ला हौला वला कुव्वत, कि खुदा का रसूल इस कादियान में है, इसलिए कादियान की जमीन को ताउन से महफूज रखा गया। इधर इसने ये कहा, अल्लाह ने फरमाया ताउन जल्दी कर सफर, कादियान पहुंच, मिनट न ला, कादियान पहुंची ताउन, और ऐसी बीमारी फैली कि मिर्जे ने इतराफ किया अपनी किताब हकीकतुल वही सफा 232 में, कहता है कि एक दफा किस कदर शदीद ताउन कादियान में हुई, इतराफ कर गया कि कादियान में ताउन हुई। बल्कि एक और हवाला सुने, अल बुशरा जिल्द 2 सफा 140 में मिर्जा कहता है कि मैं तमाम घर वालों को इस बीमारी से बचाऊंगा,
इस बीमारी से बचाऊंगा पूरे घर वालों को, इधर ये दावा करता है और आगे हकीकतुल वही सफा नंबर 84 में जाकर कहता है